Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Ibaz Acquisition. Hope so you all are doing well and must be in good health and spirits. In this video we are going to learn about how to use APS style in thesis. बहुत से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही थी कि हम लोग APS स्टाइल को अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने थीसिस को APS 7th एडिशन जो स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हमें सजेस्ट किया है कि APS 7th एडिशन को हम लोगों ने अप्लाई करना है. So without any further delay, let's begin the video. So in this video we are going to learn about APS style actually होता क्या है. इसका जनरल फॉर्मेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पेपर में जस्ट हमारी फॉर्मेटिंग ही मैटर करती है कि हमारे रिसर्चर्स जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं वो हमारी 7th एडिशन के अकॉर्डिंग ही इसको देखेंगे. जनरल फॉर्मेट हमारा जो फाइनलाइज पेपर होगा उसमें हमें जनरल फॉर्मेटिंग बहुत काम आएगी 7th एडिशन के अकॉर्डिंगली. और इन-टेक्स्ट साइटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द रेफरेंसिंग लिस्ट. ये सब चीज़ें जो है हमारी एक पेपर को APS स्टाइल में कन्वर्ट कर देंगे. जो भी हमने ड्राफ्टिंग की हुई है उन ड्राफ्टिंग को जब हम लोग सेटअप करेंगे तो सेटअप करेंगे APS स्टाइल 7th एडिशन से. APS style is generally abbreviated as American Psychological Associations. ये APS स्टाइल के कुछ सेक्शंस हैं जो कि किसी भी पेपर में एक मेजर रोल प्ले करते हैं. इनमें क्या है, टाइटल पेज हमारा मस्ट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट हमारा मस्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन इज़ कंपलसरी. ऑल्सो ये सारे जो है वो सेक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस. जनरल फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि हमारी जो है पैराग्राफ स्पेसिंग डबल स्पेस होना चाहिए और मार्जिन्स ऑल साइड वन के गैप से मार्जिन होना चाहिए. बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया है कि आप लेफ़्ट साइड पे 2 मार्जिन रखें और जो है वो बाकी टॉप बॉटम एंड राइट साइड पे 1 मार्जिन रखें. हम लोग जो है वो ऑल साइड पे 1 मार्जिन इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारा जो है वो PDF फॉर्म में है, कंपोज फॉर्म में है और PDF फॉर्म में अपलोड करनी है, तो हमें प्रिंट आउट निकलवाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. दैट्स वाई हम लोग जो है ना वो सेकंड लेफ़्ट साइड पे जो है वो सेकंड का मार्जिन ना भी दें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. फॉन्ट साइज़ जो है हमने 12 फॉन्ट साइज़ रखना है और जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन हमें प्रेफर किया गया है. बाकी जो 7th एडिशंस में हम लोग कैलिब्री, एरियल, जॉर्जिया एक्सेट्रा इन सब के जो है फॉन्ट साइजेस दिए गए हैं, इस सब को अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दैट टाइटल पेज आ जाता है. टाइटल पेज कंटेन द टाइटल ऑफ द पेपर. जो हमने टाइटल सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाया है उसका टाइटल हम लोगों ने टाइप करना है. देन ऑथर्स नेम, ऑथर एक्चुअली हम ही हैं ऑथर, तो अपना नाम लिखना है. देन इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन. इंस्टीट्यूशन मींस हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिससे हम लोग जो है वो जहाँ पे हमने ये डिग्री जो है वो हम लोग कर रहे हैं. फिर प्रोफेशनल, जो हम लोग प्रोफेशन नहीं है, हम लोग स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट पेपर शुड कैन ऑल्सो इंक्लूड द कोर्स नंबर एंड नेम. कोर्स नंबर मीन 9081 थीसिस एंड कोर्स नेम जो है वो सब कुछ लिखेंगे. इंस्ट्रक्टर नेम एंड असाइनमेंट ड्यू डेट. टाइटल पेज के बाद एब्स्ट्रैक्ट पेज आता है और एब्स्ट्रैक्ट पेज जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा. फिर हमने इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट की एक हेडिंग देनी है, बोल्ड करना है उसको विदाउट अंडरलाइन, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना और इसको सेंटर अलाइन कर देना है. मीन्स के पैराग्राफ इसको के सेंटर में ले आना है. नेक्स्ट हम जो बिगनिंग करेंगे वो मतलब एब्स्ट्रैक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. एक कंसाइज समरी होगी जो कि हमारे रिसर्च पेपर के की पॉइंट्स को जो है वो मेंशन करेगी. ठीक है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, 250 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए. उस पर हम लोग अपना क्या क्या बता सकते हैं कि रिसर्च टॉपिक किसके अबाउट है, इंट्रो थोड़ा सा बता सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स बता सकते हैं, मेथड्स बता सकते हैं, रिजल्ट एनालिसिस बता सकते हैं, कंक्लूजन बता सकते हैं. और ये छोटा सा जो है वो कंसाइज पैराग्राफ हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट के लिए लिखना है. इन-टेक्स्ट साइटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे रिसर्च पेपर्स अकॉर्डिंग टू द APA 7th एडिशन के बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही चीज़ें सब देखी जाएंगी आपके पेपर में कि आपने प्रॉपर
इंटेक्स साइटेशंस की हुई हैं या नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई टेक्स्ट पढ़ा या कुछ भी व्हाटएवर, जहाँ से भी हम लोगों का सोर्स है जो हम लोगों ने अपने थीसिस में ऐड करना है अकॉर्डिंग टू, मतलब रेलिवेंट डाटा हम लोग ऐड करना चाहते हैं। अगर हम लोग जो है वो वहाँ से पढ़ के अपनी पैराफ्रेजिंग करके या कोई पैराफ्रेजिंग टूल यूज़ करके हम लोग उसको लिख रहे हैं, तो उसकी इंटेक्स साइटेशन भी हम लोगों ने देनी है। फॉर एग्जांपल जॉन है और 2020, यहाँ तक भी रेफरेंस काफ़ी है, ठीक है। ये जो है वो पैराफ्रेजिंग के लिए कि वो हमने अपनी वर्डिंग में की है। जब डायरेक्ट कोटेशन हम लोग किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट से या किसी आर्टिकल से हम लोग उठाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट कोटेशन एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में उठाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो है वो रेफरेंसिंग इंटेक्स साइटेशन हम कैसे करेंगे, पैरेंथेटिकल साइटेशन करेंगे। मींस पैरेंथेटिकल के ब्रैकेट्स तो यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है वो ऑथर का नेम लिखेंगे, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज नंबर। इसमें पेज नंबर मस्ट लिखना है डायरेक्ट कोटेशंस में। After that, reference is the most important aspect. Without it, our paper will be rejected. ये definitely reject होगा पेपर, क्योंकि हम लोगों ने अपना सोर्स ऑफ डाटा ही नहीं बताया गया कि हमारा डाटा किस सोर्स से लिया है, हमने कौन से आर्टिकल्स रीड किए हैं, और उसका डाटा हमें देना मस्ट है, ठीक है। ये एक रेफरेंस लिस्ट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि रीडर लोकेट कर सके कि हमारा सोर्स क्या है जो कि हम लोगों ने पेपर में साइट किया है। तो इसलिए रेफरेंस लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है